नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव करने वाली सरकारों पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम गाज गिर गई है। बुलडोजर जस्टिस के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकने वाली सरकारों पर आज जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई अगर आज देश के सीजीआई है तो देश में अन्याय नहीं होने देंगे। हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई जब सीजीआई बने थे तभी उन्होंने कह दिया था कि ना मैं बिकने वाला हूं ना मैं झुकने वाला हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं। और आज दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई ने एक नया इतिहास रच दिया है। हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जो तांडव चल रहा है ये एक विशेष जाति विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। घर का एक व्यक्ति अगर आरोपी निकल जाए तो पूरे घर को तबाह कर दिया जाता है। जहां पर एक व्यक्ति विशेष को सजा मिलनी चाहिए पूरे परिवार को लपेट दिया जाता है, नाते रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा जाता है। इसी मामले को लेकर आज जस्टिस बी.आर. गवई ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक लगा दी है और कार्यपालिका को जबरदस्त झटका भी दे दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि कार्यपालिका जज ना बने, कार्यपालिका जजमेंट करने का अधिकार नहीं रखती है, आप किसी को सजा नहीं सुना सकते। आज जस्टिस बी.आर. गवई ने कार्यपालिका को भी पकड़कर रगड़ दिया है। दोस्तों खबर सामने आ गई है, न्यूज 18 अखबार में छपी इस खबर को देखिए। लिखा भी है, घर सिर्फ आरोपी का नहीं, बुलडोजर एक्शन पर गरजे सीजीआई गवई, बोले कार्यपालिका जज नहीं बन सकती। वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह, कितनी बड़ी बात है। दोस्तों आजकल की सरकारें ये कह रही हैं, खास तौर पर ये मोदी सरकार ये कह रही है कि कार्यपालिका में दखलंदाजी ना करे न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। बार बार ये मोदी सरकार कह रही कि हमारी जो इच्छा हमें करने दीजिए, आप हमारे बीच में संविधान का पाठ पढ़ाने मत आइए। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई देश के इकलौते जज ने कहा कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हम आपकी मनमानी का तमाशा नहीं देख सकते, लोकतंत्र की बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकते। न्यायपालिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप करेगी। जब कार्यपालिका सही से काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। दोस्तों यहां पर देखिए लिखा भी है, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने बुलडोजर एक्शन पर एक बार फिर प्रहार किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। अब यहां पर देखिए दोस्तों जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती, कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती, कार्यपालिका जजमेंट नहीं सुना सकती, कार्यपालिका किसी को सजा भी नहीं दे सकती। लेकिन बावजूद इसके कैसे संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। सजा देना न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका का नहीं। लेकिन बावजूद इसके मुकदमा थाने में नहीं लिखा जाता, आरोपी को पुलिस गिरफ्तार भी नहीं करती, सबसे पहले बुलडोजर पहुंचता है और घर को तोड़ दिया जाता है। जजमेंट कर रही है सरकार, ये जजमेंट कर रही है ये सरकार। नहीं, ये जजमेंट नहीं, ये अपराध है, ये गलत है, ये संविधान का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि सजा सुनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को है, कार्यपालिका को नहीं। दोस्तों यहां पर देखिए लिखा भी है, पणजी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अपने ऐतिहासिक फैसले पर खुलकर बात की। उन्होंने साफ कहा कि किसी आरोपी को अदालत में दोषी साबित किए बिना उसके घर को गिराना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। सीजीआई गवई ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पिछले साल बुलडोजर जस्टिस पर सख्त रुख अपनाया था और देश भर के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल इमारतें बचाने का नहीं बल्कि संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रतीक था। अब दोस्तों यहां पर देखिए सीजीआई गवई ने क्या कहा कि किसी भी आरोपी को अदालत में दोषी साबित नहीं हुआ है, वो अदालत तक नहीं पहुंचा है, वो थाने तक भी नहीं पहुंचा है, बस कहीं अखबार में छप गया कि ये व्यक्ति आरोपी है, इसने ये कांड किया है, चाहे अखबार में झूठ ही लिखा हो। सबसे पहले बुलडोजर आता था और खास तौर पर अगर वो लड़का वो व्यक्ति किसी एक विशेष समुदाय का हो तो बुलडोजर और स्पीड से आता था और घर को तोड़ देता था। जस्टिस बी.आर. गवई वही कह रहे हैं कि लोग अदालत तक नहीं पहुंच पाते, अदालत सजा नहीं सुना पाती कि सरकार इधर बुलडोजर से घर तोड़ देती है। ये लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है,
ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की बर्बादी है। देखिए यहां पर लिखा भी है, घर केवल आरोपी का नहीं होता है बल्कि उसके पूरे परिवार का होता है। तो आप सजा किसे दे रहे हैं, उस आरोपी को दे रहे हैं या उस पूरे परिवार को दे रहे हैं। देखिए लिखा भी है, सीजेआई गवई ने कहा कि हम खुश हैं कि संविधान के संरक्षक के तौर पर हम उन लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकें जिनके घर बिना प्रक्रिया का पालन किए गिरा दिए गए थे। सीजेआई ने जोर देकर कहा कि घर केवल आरोपी का नहीं होता बल्कि उसमें उसके परिवार के लोग भी रहते हैं। ऐसे में बिना सुनवाई और बिना कोर्ट के आदेश पूरा परिवार सजा भुगतता है जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती। उन्होंने कहा कि यहां तक कि अगर कोई दोषी भी ठहराया जाता है तो भी वो कानून के शासन का हकदार है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दोषी भी पाया गया तो आप बुलडोजर लेकर घर तोड़ दें, क्योंकि अब जो शासन प्रशासन कदम उठाएगा वो कोर्ट के आदेश पर उठाएगा, सरकार के आदेश पर नहीं। लेकिन बावजूद इसके जो कुछ भी हो रहा है वो आप सभी लोग देख रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने यह भी कहा कि अगर कार्यपालिका को ही जज बनने देंगे तो ये ठीक नहीं होगा। देखिए लिखा भी है, गवई ने अपने संबोधन में संविधान की मूल आत्मा यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर कार्यपालिका को ही जज बनने दिया जाए तो ये शक्ति विभाजन का मूल अवधारणा पर सीधा हमला होगा। हमने यह सुनिश्चित किया कि कार्यपालिका जज की भूमिका न निभा सके। कानून का राज सर्वोपरि है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि सरकारें जज ना बने, सरकारें किसी को सजा नहीं सुना सकती हैं, सरकारें किसी को दंड भी नहीं दे सकती हैं, क्योंकि दंड देने का अधिकार न्यायालय के पास है, न्यायपालिका के पास है। क्योंकि वहां पर तर्क और वितर्क होते हैं, वहां पर खुन्नस नहीं निकाली जाती, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि कटघरे में मुसलमान खड़ा है या फिर हिंदू खड़ा है, कोई नेता खड़ा है या फिर आम इंसान खड़ा है। वहां पर तो सभी को एक ही तराजू में तौला जाता है। वहां तो अपराध सिद्ध होने पर सजा दी जाती है, लेकिन यहां तो अपराध सिद्ध भी नहीं होता है, बस आरोप लग जाए, बस देखिए कैसे घर गिरता है। तो दोस्तों इसी मामले को लेकर आज जस्टिस बी.आर. गवई ने एक कार्यक्रम में ये बातें बोली हैं और जस्टिस बुलडोजर के नाम पर जो तांडव चल रहा था उस पर जस्टिस बी.आर. गवई ने खुलकर बातें की हैं। ऐसे ही नहीं लोग जस्टिस बी.आर. गवई को इतना पसंद करते हैं। उसके पीछे का कारण है कि जस्टिस बी.आर. गवई हर एक नागरिक की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, हर एक नागरिक को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, न्याय हर घर की चौखट तक पहुंचे, इसके लिए जस्टिस बी.आर. गवई सरकार से भी लोहा ले रहे हैं। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई को लोग पसंद कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।